एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि पीएम मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं जो कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस और क्रिएट करता है। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप ये देखें कि सारी की सारी जो एक सोशो कल्चरल डायनामिक्स है नरेंद्र मोदी ने बदल के रख दी हैं और इंडिया को बिल्कुल एक डिफरेंट शेप में वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस टाइम आई थिंक आप ट्विटर को ओपन करते हैं, आप ट्रेंडिंग को देखते हैं, इंडिया 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 भरा पड़ा हुआ है, इंडिया हर जगह। देश भर में पोंगल का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूजा अर्चन की और उसके बाद गाय को अन्न भी खिलाया। पोंगल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी एक युवा गायिका के गाने से इतने प्रभावित हुए कि विशेष प्रतीक के रूप में उन्हें अपना शॉल भी उपहार में दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्ची पोंगल के मौके पर गाना गा रही है और प्रधानमंत्री मोदी उसे खुद भी गौर से सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाना खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसे स्टेज पर बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचकर लड़की ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लेने के साथ साथ उन्हें अपना शॉल भी गिफ्ट कर दिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने युवा गायिका को तालियां बजाकर उसका हौसला अफजाई की। पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के इस जेस्चर को देखकर काफी प्रभावित हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो कुछ भी करते हैं वह एक मिसाल बनकर रह जाती है और हम सभी को प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखना चाहिए। मोदी जी ने जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियन, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। थोड़ी बहुत अगर कोई गलती करता है तो हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है ना कि हम तो पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी ये क्या कह दिया और वो क्या कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी बेहतर काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करें, तो फिर वो मेहनत करके और भी आगे बढ़ने का उसमें लगन आती है और भी आगे बढ़ने का वो कोशिश करता है। और ये चीज जो है वो हमने मोदी जी में देखी, और खास तौर पे उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो फैसले करने वाले हैं, जिनके पास जो ताकत का सबसे मंबा जो लोग हैं, उनके मुंह से भी मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैथ और इंग्लिश की और एक्सपोर्ट की बातें नहीं सुन रहा। हाँ, आज IMF ने ये जरूर कहा है कि आपको बड़े शॉर्ट टर्म पे 75 बिलियन डॉलर चाहिए। पता नहीं वो कहां से लाएंगे आप, कर्जे किस तरह। वाहिद कंट्री मैंने देखा है जो अपने कर्जों का सूद लेने के लिए भी कर्जा लेता है।
और एक वाहिद कंट्री मैंने देखा है, मेरा मादरे मिलत एक वाहिद कंट्री है जहां पे जो कर्जा लेके आए उसके ऊपर भी फूलों की पत्तियां फेंकी जाती है, जश्न मनाए जाते हैं। अपने मुल्क के एसेट्स को कतर को बेचकर, अपने एसेट्स को बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। ये वाहिद मुल्क है, अपने कपड़े बेचकर जश्न मना रहे हैं। तो देखें अब आने वाला, मैं प्रेडिक्शन क्या करूं कि इलेक्शन के बाद कौन से यहाँ पे दूध की नहरें चलेंगी। किसी के मुंह से मैंने अभी तक तो ये नहीं, कोई इकोनॉमिक प्लान मैंने नहीं देखा। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने प्लान किसी के मुंह से नहीं सुना अभी तक। अगर मुझे करेक्ट करेंगे, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे करेक्ट करें, कहें नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम इस तरह दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे और इकोनॉमी के लिए हमारा ये प्लान है। मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरा। मैं हर 2-2 घंटे के बाद हर चीज चेक करता हूं, ना सिर्फ पाकिस्तान की, भारत की, सब कॉन्टिनेंट की, पूरी दुनिया की। हालांकि आपको चलाने वाले तो सारे हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, वो सारे तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं। इस्लामाबाद में जितने सेक्रेटरी हैं वो सारे यहां से पढ़ के गए आपके खर्चे पे। उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ। 76 साल का धोखा कम धोखा होता है। अब कितने 176 साल अभी करेंगे आप इस तरह? मेरे तो समझ से बाहर है कि ये दहशतगर्दी है, ये फलाह है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि टेक ओवर आपने करना है, क्या करेंगे भाई इस सारे हालात के साथ? पता नहीं किस तरह, लेकिन टेक ओवर खैर उन्होंने क्या करना है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। आज हमारे बिलावल साहब पहले तो कैबिनेट का हिस्सा रहे, 2 बयान उन्होंने बड़े गलत से दे दिए। उन्होंने कहा मुझे तो रिजाइन दे देना चाहिए था एज ए फॉरेन मिनिस्टर, आपको रोका किसने था, आपने दिया क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि सियासतदान गलतियां करते हैं, कि ये पिछली गवर्नमेंट भी सिलेक्टेड थी, आज फिर सिलेक्टेड हो रही है। तो आप दरमियान में इनके साथ फॉरेन मिनिस्ट्री की कश्ती पे क्यों चढ़ गए थे? आप इनके साथ हिस्सा रहे हैं। आप ये अभी जुमा 4 दिन की बात है, आपने इनकी कैबिनेट छोड़ी है। आप भी जब आपको नजर, और आप जहाज आपको मिला था, आपने कोई दुनिया का शहर छोड़े ही नहीं जहां आप नहीं गए सरकारी खर्चे पर। लोग तो कहते हैं कि आप अपनी जेब से खर्च करते रहे हैं, लेकिन फिर भी देखेगा आपने कम किया है इस मुल्क के साथ। आप इनकी टीम का हिस्सा है। आज आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को ये सिलेक्टेड है, ये वो है, हमें ये चाहिए करना, वो चाहिए। जिस तरह कोई भी रिटायर अफसर है, पहले सारी जिंदगी करप्शन करता है, रिटायर होता है तो वो मस्जिद की कमेटी का चेयरमैन बन जाता है, फिर वो भाषण देता है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान ये हो रहा है। जब अपने बच्चों के पीआर का टाइम होता है, कनाडा सारा मुल्क बेच देता है, 25 करोड़ लोगों के गुर्दे बेच देता है हर अफसर। ये उसी तरह सियासतदान है, कहते हैं जी फलान जी ये कर दिया फलान। भाई पहले आप खुद कैबिनेट का हिस्सा थे, क्यों थे आप उसका हिस्सा? यही एक अलमिया है शाजिया, यही एक अलमिया है। पाकिस्तान के साथ धोखा और फ्रॉड ही हो रहा है मुसलसल। पता नहीं है किसका कब रुकेगा ये।